मैंने बाइबल को भी पढ़ा, कुरान को भी देखा, तो उनमें घटनाओं के साथ तत्व चलता है। और जैनों में ये रहा कि सीधा तत्ववाद लाते तो सबके लिए ग्राह्य नहीं होता, सुलभ ग्राह्य नहीं होता, बड़ी कठिनाई होती है। अगर घटनाओं के साथ, प्रसंगों के साथ दर्शन को प्रस्तुत किया जाए। दूसरी बात, दर्शन प्रायोगिक भी हो। आज अप्लाइड फिलॉसफी का युग है, केवल फिलॉसफी का नहीं, आज अप्लाइड फिलॉसफी चाहिए। तो साथ में प्रायोगिक दर्शन भी हो, जीवन दर्शन हो, इन दोनों की अपेक्षा है। तो जनता की मांग और अपेक्षा, और कैसे हम सरल सहज संवादात्मक शैली, कहीं प्रश्नोत्तर, कहीं घटना, कहीं जीवन प्रसंग, इन माध्यमों से हम कैसे प्रस्तुत कर सके। मैंने कुरान में देखा कि हर बात को एक घटना के साथ, किसी जीवन प्रसंग के साथ, तो बड़ा सरस लगता है। बाइबल में भी ऐसा बहुत है, किंतु जैन लोग तत्ववादी ज्यादा रहे और तात्विक चर्चा में ही ज्यादा उन्होंने महत्व दिया, और इसीलिए फिर दूसरों के लिए, सामान्य पाठक के लिए कुछ दुर्गम और दुर्बोध भी बन गया। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर और हमने एक ये कल्पना की कि ऐसा हो जिसमें सहजता के साथ प्रवेश करे, गंभीरता तक पहुंच जाए, व्यवहार नय का प्रवेश और निश्चय नय तक पहुंच जाए। आखिर तो निश्चय, सत्य का प्रतिपादन निश्चय नय के द्वारा होता है, किंतु व्यवहार के द्वारा हम निश्चय तक भी शायद नहीं पहुंच सकते। एक सामान्य आदमी से पूछो कि ये कपड़े का रंग कैसा है, तो कहेगा सफेद है, व्यवहार में तो सफेद ही कहेगा। किंतु निश्चय नय वाले से पूछो रंग कैसा है, तो कहेगा कोई इसका रंग ये तो है नहीं, सफेद नहीं है, इसमें काला भी है, नीला भी है, जितने स्पेक्ट्रम के रंग होते हैं वे सारे इसमें है। या जैन परिभाषा में 5 वर्ण होता है तो 5 रंग इसमें है, सारे के सारे इसमें है। तो ये एक तो समग्र होना और एक खंड होना, अखंड और खंड। हम खंड से चलते हैं, अखंड तक पहुंच जाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा कि एक ग्रंथ आचार्य तुलसी की विद्यमानता में और उनके उपस्थिति में हमने तैयार किया गाथा। वह गाथा जिसमें महावीर को घटनाओं के साथ समझाया गया, उनके जीवन चरित्र में कैसे क्या घटना घटी, क्या परिणाम आया, कैसे हुआ। तत्वों का विकास है, बहुत सारे नियमों का विकास घटनाओं के साथ ही होता है, विधि निषेधों का भी घटनाओं के साथ संबंध रहता है। तो वह उसका प्रणयन किया गया।